अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। आइंदा असम्बली इलेक्शन में कांग्रेस एक बार फिर इक़्तिदार में वापस आएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया दावा। कांग्रेस हुकूमत अवामी महबूद, किसानों की बहबूद, खवातीन को बाख्तियार बनाने और तरक्की के मकसद के साथ कर रही है काम। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारका का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मफादात के खिलाफ कर रहे हैं काम। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का इल्ज़ाम। कालेश्वरम हो या कोई और प्रोजेक्ट, साबिक़ा BRS हुकूमत ने क्वालिटी का काम नहीं किया, आवाम का पैसा बर्बाद किया गया। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने KTR के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। अफगानिस्तान के वज़ीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी पहली बार हिंदुस्तान के दौरे पर। कहा, हिंदुस्तानी हुकाम की जानिब से हुआ शानदार इस्तक़बाल, बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी की ज़ाहिर की तवक्कुआत। ईरान कर रहा है मेरे कत्ल की साजिश, ट्रम्प ने अपने कत्ल का जाहिर किया अंदेशा। और ईरान ने अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत की दरख्वास्त नहीं की, ट्रम्प का दावा मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई का दो टोक बयान। हेडलाइंस आपने देखी। और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि आइंदा असम्बली इलेक्शन में कांग्रेस एक बार फिर इक़्तिदार में वापस आएगी। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा 182 रुकनी असम्बली में कांग्रेस कम से कम 117 से ज़्यादा नशिस्तें जीत जाएगी। खम्मम ज़िला में रेतु भरोसा स्कीम की आखिरी किस्त जारी करने के मौके पर मुनक़िदा रेतु आशीर्वाद सभा से खिताब में रेवंत ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में भी कांग्रेस दोबारा इक़्तिदार में आएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS दौलत के जोर, झूठे प्रोपेगेंडे और फर्जी सर्वे पर इन्हिसार करती है, जबकि खम्मम की आवाम ने BRS को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने भी कहा कि रेतु भरोसा स्कीम के तहत 9 दिनों के अंदर कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के खातों में 9,000 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए हैं। 36 నెలల ముందు ఖమ్మం గడ్డ మీద నుంచి నేను చెప్తున్నా, రాబోయే ఎన్నికలు 2029 డిసెంబర్లో జరగవు, 2028 డిసెంబర్లో జరగవు, 2029 మే జూన్ మాసంలో మన శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 17 పార్లమెంటు సీట్లు 26 పార్లమెంట్లుగా మారుతాయి. 119 ఉన్న శాసనసభ నియోజకవర్గాలు 182కు పెరుగుతాయి. ఈరోజు చెప్తున్నా, 182 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో 117 సీట్ల పైన గెలిచి 117 మీడియా మిత్రులారా రాసుకోండి. 117 అంటే 117 శాసన సభ్యులను గెలిపించుకొని రెండవసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలనను, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపిస్తాం. రాముడు మీద, భద్రాచలం రాముడు మీద ఆనా. ఇది ఖమ్మం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మాట. కాసుకో చంద్రశేఖర్ రావు, నువ్వు, నీ కొడుకు, నీ అల్లుడు, నీ బిడ్డ, నీ చుట్టాలు, నీ భజన పరులు, నీ ఒప్పందాలు, నీ దొంగ సర్వేలు చేసే దొంగ ఏజెన్సీలతో సహా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ తారీఖు జూలై 10, 2026 నాడు మాట చెప్తున్నా. ఈ మాట కోసం రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తాం మేమందరం, మా మిత్రులందరూ. ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయము. BRS लीडर RC ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और ज़मीनी हकीकत यह है कि अवाम अगले इलेक्शन में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए तैयार है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार हासिल नहीं होगा। Totally vexed with their poor governance and are ready to vote them out whenever the next election comes. A government which failed in every aspect of governance. They failed in honoring their guarantees. And if you talk about 400 plus promises, there is nothing happened in that particular sector. And
rampant corruption, poor governance, lack of control on the administration. Today, there are, people are doubting whether there is a government functioning in Telangana state or not. So in this situation, daydreaming about coming back to the power is totally wrong. We still have 30 months for the elections. If that one nation, one election is implemented, it will be in 2029. So Chief Minister Garu, please focus on the governance. There are many things that are pending for implementation. People are still waiting. A government without coordination. कांग्रेस की अवामी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद, किसानों की बहबूद, खवातीन को बाख्तियार बनाने और तरक्की के मकासद के साथ संजीदा इकदाम कर रही है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारका ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद हमारी ताकत है और अवामी फलाह हमारी सियासत का हतमी मकसद है और इंदिरा राज्यम की तामीर हमारा अहम प्रोग्राम है। उन्होंने अपोजिशन बीआरएस पर तनकीदें की और कहा कि तेलंगाना के अवाम अब ऐसी सियासत को जगह नहीं देंगे जो उन्हें झूठ और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करके गुमराह करने का काम करती है। కేటీఆర్ ఆయనేమో ఫామ్ హౌస్ లో పడుకుంటాడో, వీళ్ళిద్దరిని పిల్లల్ని పంపిస్తాడో, వీళ్ళు మాట్లాడతా అంటే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలు కానీ ఎవరు చూస్తూ ఊరుకోవటానికి సిద్ధంగా లేరు. మీరు ఊళ్ళల్లోకి వస్తే తరిమి కొడతారు తప్ప మిమ్మల్ని ఎవరిని గ్రామాల్లో కూడా రానియరు. మీరేమో కలలు కంటున్నారేమో. మీకు వెనక లేదు ముందు లేదు, మీకు వెనక లేదు ముందు లేదు. గతం అయిపోయింది, భవిష్యత్తు లేదు. వర్తమానంలో మేమున్నాం, భవిష్యత్తు కూడా తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీయే. ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రజాప్రభుత్వాన్ని, ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో యావత్ కేబినెట్ సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు అందరూ సమిష్టిగా ఒక సోదర భావంతో రాష్ట్ర ప్రజల కోసం మేమందరం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, లేకపోతే నేను కానీ, తొమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు కానీ, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ, శ్రీధర్ బాబు గారు కానీ, లేకపోతే సభాపతి గారు కానీ, శాసన మండలి చైర్మన్ గారు కానీ, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి గారు కానీ, వాకిట్ శ్రీహరి గారు కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళమే. గ్రామాలు బాగుండాలి, వ్యవసాయం బాగుండాలి, రైతు బాగుండాలి, బలహీన వర్గాలు బాగుండాలి, యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి. అదే మా అందరి ఆలోచన. ఈ రాష్ట్రం ప్రపంచంతో పోటీ పడేటట్టుగా ముందుకు తీసుకొని పోవటం కోసం 2047 $3 trillion ఎకానమీతో ప్రపంచంతో పోటీ పడేట్టుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొని పోతాం తప్ప గుంట నక్కల్ని మాత్రం, తోడేళ్లు మాత్రం ఈ రాష్ట్రం మీద పడనీయం, దోపిడి గురి కానీయం. साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि अगर भद्राचलम को ख़तरा है तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि पुलावरम प्रोजेक्ट से है, इसलिए हमारे 7 मंडलों को छीन लिया गया। केटीआर ने भी कहा कि कोई भी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर अपनी रियासत के मफादात की बात करता है, लेकिन रेवंत रेड्डी खुद रियासत तेलंगाना के मफादात के खिलाफ बयान दे रहे हैं। फाइनेंशियल टेररिस्ट वो होता है जो 50 लाख रुपए के साथ पकड़ा जाता है। हम एक गवर्नमेंट को गिराने की साजिश करते हुए किसी गवर्नमेंट को और उनके खुद की स्टेट पे एक हमला करने वाला, साजिश करने वाला फाइनेंशियल टेररिस्ट होता है। आज रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, चीप बातें ना करें तो अच्छा है उनके लिए और स्टेट के लिए। जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं, जो SIR को लेके या बाकी, कल हमारी एक डेलीगेशन, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे मिलके इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की और वहां पे पता चला हमें कि इलेक्शन कमीशन के साथ काफी अच्छी मीटिंग हुई और यहाँ पे जो SIR को लेकर कार्रवाई चल रही है, इसमें जितने भी हमारे कंसर्न हैं उनके सामने हमने रखा और सारे कंसर्न्स का उन्होंने हमको आश्वासन दिया, एक भरोसा दिया कि हल निकालेंगे और कोई ना कोई तरकीब निकाल के एवरीबॉडीज कंसर्न्स। दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम की बात हो या कोई और प्रोजेक्ट, साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने क्वालिटी का काम नहीं किया, आवाम का पैसा बर्बाद किया गया। उन्होंने केटीआर के इल्ज़ामात को भी सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। How can KTR say like that? The whole damage whichever happened to Kaleshwaram project has happened in the regime of TRS rule of 10 years. All quality less work
and been entrusted to earn money for the pockets of contractors. It was qualityless work, properly not designed. That is the reason total barrage had cracks. In their misrule of 10 years, it all happened. Now the Congress party, which had come to power in 2023, started repairing. Huge costs have been incurred in these projects. Public money have been put into these projects. And these projects now are of no use. So Congress party, in fact, repairing the projects and trying to adjust the public money into proper. तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों के ज़ेर तमाम 205 स्कूलों में दाखिल लेने वाले तकरीबन 80,000 तलबा को 15 अगस्त से मसनूई ज़हानत यानी AI डिजिटल सेफ्टी और साइबर बेदारी में मुनज़्ज़म तरबियत फराहम की जाएगी। इस इक़दाम को तेलंगाना हुकूमत ने नेक्स्ट जेन के इश्तराक के साथ नाफिज किया। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए। इस मौके पर अक़लियती बहबूद के रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि AI आज की दुनिया में एक लाजमी शक्ल अख्तियार कर गया है और ये इक़दाम माशी तौर पर पसमानदा अक़लियतों के तलबा को मुस्तक़बिल के मौक़े से फ़ायदा उठाने और रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाएगा। नेक्सन मास के CEO त्रिवेदी ने कहा कि प्रोग्राम ऑनलाइन हिफाजत और टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर तवज्जो देते हुए AI ख़ानदगी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमारी साइनिंग हुई है मास नेक्स्ट जेन से जो AI इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं और हम लोग ये टिमरिस स्कूल में इसको लागू कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा कि ये AI जो आजकल जो ज़्यादा मेन हर चीज़ AI की है और इतना ये आगे बढ़ चुका है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग ने साइन किया और ये बिल्कुल हमारे टिमरिस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी सेफ्टी के लिए और कई ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे और डिफरेंट चीज़ें सीखने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मास जेन और टिमरिस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया और 3 साल का एग्रीमेंट है और इंशाल्लाह Anvi CEO है Martin के, she is taking care of everything and she is really worked hard for it and then Christopher also has worked very hard and without the support of our secretary Shafiola Saab it would have been very difficult and also without the initiative which is taken by our Timris President Fahim Qureshi Saab also. I think it goes a long way. I think we are all into it. We all want our children to move forward and then work towards the betterment of their careers and then work hard on this AI, which is very, very good and it's going to stay here forever. And inshallah, you will see many more students coming up with good marks and good intelligence. And they need to really work very hard on this, and it's a very new thing. I think it will take a little bit of time to adapt to it, but I'm sure they will definitely adapt to it. And thank you very much for. वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए वरंगल के 2 नौजवान इंजीनियर अब्दुल्ला फैज़ और अनस सिद्दीकी हिंदुस्तानी प्रीमियम लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड इन्फ्यूज़ मुतारिफ कराया है। इस ब्रांड का मकसद आलमी मेयार की पायदार और काबिल एतमाद इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तैयार करते हुए हिंदुस्तान को इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में खुद कफील बनाने और मकामी इख्तिरात को फ़रोग़ देना है। कंपनी ने इब्तदाई मरहले में एयरबड्स और USB केबल लॉन्च किए हैं, जबकि आइंदा मज़ीद लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत भी मुतारिफ कराने का मंसूबा है। हमारे वरंगल के नुमाइंदे निज़ाम ने इन नौजवानों से बातचीत की। तो इस ब्रांड के पीछे जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि हम हिंदुस्तान में, इंडिया में एक स्टैंडर्ड जिस तरीक़े से दुनिया भर में जर्मनी या जापान क्वालिटी को लेकर, इनोवेशन को लेकर, ड्यूरेबिलिटी को लेकर, मजबूती को लेकर एक ट्रेडमार्क है, स्टैंडर्ड है, उसी तरीक़े से हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स भी, यहाँ पे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स है, यहाँ के जो ब्रांड्स है, यहाँ से जो डेवलप होने वाले प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स भी एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस मार्क बने। तो उसी के तहत हमने हमारा एक ब्रांड को लॉन्च किया है, जिसमें हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट ये हमारा इन्फ्यूज़ के एनपॉड्स है, जो कि ईयरबड्स है। इसको हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, इसके पीछे क्वालिटी चेक्स करके, इसको जो है बार बार रिवाइव करके, रिव्यू करके, जो चीज़ें क्वालिटी में हमको समझ में आए कि ये सही नहीं है, उसको हमने रिजेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही
प्रीमियम फील आपको देता है। इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो वेट है, इसका जो फील है अगर आप खोलते हैं, आपको यूज़ करते हैं, इसकी जो वॉइस है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको एक प्रीमियम फील आपको देता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी बेस्ट ऑफ द सेगमेंट हमने कोशिश किया है कि स्पेसिफिकेशंस दें। जैसे कि इसके अंदर 400 mAh की बैटरी है, 400 mAh की, जो कि बेस्ट ऑफ द सेगमेंट है। दूसरे फ़ोन्स, दूसरे ईयरबड्स में करीब 350 की बैटरी होती है। इसके अंदर सेंसर्स है, अगर आप कान में से निकालते हैं तो पॉज हो जाता है वीडियो, और रखते हैं तो प्ले हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग है, अगर आप ईयरपॉड में बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप अपने फ़ोन पे रख के इसको चार्ज कर सकते हैं, या फिर पावर बैंक पे रख के वायरलेस। हालिया दिनों में जहाँ एक जानिब तेलंगाना में शदीद गर्मी की पेशकशी की गई, वहीं दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मौसम में तब्दीली के भी इशारे दिए हैं। अगले 5-6 दिनों तक तेलंगाना के कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है। कहा गया कि आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगतियाल और निर्मल जैसे अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का भी इम्कान है। हैदराबाद में दर्जे हरारत में इजाफा नोट किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में कायम शाह आदम तालाब इन दिनों कचरे का ढेर बना हुआ है। सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने यहाँ का दौरा किया और कहा कि फौरी तौर पर तालाब को कचरे का ढेर बनने से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, वरना न सिर्फ माहौल पर ख़राब असरात पड़ेंगे बल्कि बीमारियाँ फैलने का भी अंदेशा है। आमदोरफ्त में भी लोगों को मुसलसल मसाइल पेश आ रहे हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी ने कहा कि वो पहली मरतबा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकाम ने उनका शानदार खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हिंद अफ़गान ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और कई शोबों में बाहमी ताउन से इत्तफ़ाक़ किया गया है। در خاک هندوستان قدم گذاشتیم. استقبال بزرگان حکومت و وزرا، رؤسا و هر فرد ملت عزیز هندوستان که میبینیم روحیه ما عالی میشه. This is my first trip to India, but the relationship of India and Afghanistan, it is not only today's relations, it is very long and old. From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Ministry of External Affairs, and with whomever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it is our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. این خاک سرسبز و شاداب و ملت مسلکی و با تجارب عالی و با دست بالا و استقبال گرم و حمایهشان از ملت افغانستان این امیدوار کننده است که ملک جنگ زده 40-45 ساله ما هم میتونن سرپای ایستاد شوند. در همه بخش‌های خصوص هم شغل اشتغالگاهی اکثریت ملت مردم افغانستان 80-85% که در بخش زراعت و مالداری و آبیاری مشغول هستند، اون را براه بیاریم و از سیستم های سنتی سابقهشان بکشیم، با علم استعدادهای معاصری امروزی برابر بکنیم، چون که یک ملک خوب دوست قدیمی ما در پهلوی ماست. This warm welcome which we received, it is a kind of hope for the people of Afghanistan. The hospitality which I received. और अब रुख करेंगे चंद बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपने कत्ल के अंदेशे ज़ाहिर किए। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा ज़ाहिर करते हुए ईरान पर कत्ल की साजिश का भी इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं, ईरान उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्होंने कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नतीजे होंगे। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उम्मीद है लोग उन्हें याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधने तैयार हैं। अगर ईरान ने धमकी पर अमल की कोशिश की तो मजीद हज़ारों मिसाइल ईरान की जानिब दागे जाएंगे। I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot
and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for. और उधर दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने अमरीकी सदर ट्रंप के दावे को अक्सर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ईरान ने अमरीका से किसी किस्म की बातचीत की दरख्वास्त नहीं की। उन्होंने कहा कि तेहरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की है, ताहम एक इलाकाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा पेशरफ्त पर बातचीत करने की दरख्वास्त को हमने कबूल किया। इस्माइल बखाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी जानिब से अमरीका के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की गई, लेकिन अपने रिवायती ज़िम्मेदाराना रवैये के पेश नज़र हमने इलाकाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत को मुस्तरद नहीं किया। ये दौरा मशहद में हुआ और हमने ख़तरी फ़रीक़ के सामने अपने ख़यालात रखे। इस्माइल बखाई ने इल्ज़ाम लगाया कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए भी 21-22 दिन ही गुजरे और अमरीका ने इस अरसे के दौरान मुसलसल मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। न्यूजीलैंड दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में $20 बिलियन के सरमायाकारी के अज़ाइम का हम खैर मकदम करते हैं। न्यूजीलैंड की कंपनियों को भारत की तरक्की के हवाले से तवील मुद्दती पार्टनर बनने का एक मौका है। हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मानवीयत बख्शने के लिए हम दोनों ममालिक की ताकतों को अमली ताउन में तब्दील कर रहे हैं। फिनटेक के शोबे में हम भारत के UPI और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है, अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहां की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में सचिन रविंद्र, ईश सोढ़ी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। कहीं खंडाला है, वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, ऐसे कितने ही नाम हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। आइंदा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस एक बार फिर इख्तियार में वापस आएगी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया दावा। कांग्रेस हुकूमत अवामी बहबूद, किसानों की बहबूद, खवातीन को बाख्तियार बनाने और तरक्की के मकसद के साथ कर रही है काम, डिप्टी CM भट्टी विक्रमारका का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मफादात के खिलाफ कर रहे हैं काम, साबिका रियासती वजीर KTR का इल्ज़ाम। कालश्रम हो या कोई और प्रोजेक्ट, साबिका BRS हुकूमत ने क्वालिटी का काम नहीं किया, आवाम का पैसा बर्बाद किया गया। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने KTR के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। अफगानिस्तान के वज़ीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी पहली बार हिंदुस्तान के दौरे पर, कहा हिंदुस्तानी हुकाम की जानिब से हुआ शानदार इस्तक़बाल, बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी की ज़ाहिर की तवक्कुआत। ईरान कर रहा है मेरे कत्ल की साजिश, ट्रंप ने अपने कत्ल का जाहिर किया अंदेशा।
और ईरान ने अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत की दरख्वास्त नहीं की, ट्रंप का दावा मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई का दो टोक बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।